रानू चिड़िया और गौरी कवि के घर के पास ही एक अनार का पेड़ था। अनार के पेड़ पर लाल लाल पके हुए अनार लगे हुए थे। गौरी कवि अनार के पेड़ के पास जाती है। गौरी कवि, तुम हर रोज मेरे फल खाती हो, मेरे लाल अनार खा, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? हाँ अनार के पेड़, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तितलियों को देखना चाहता हूँ। आखिरी बार जब मैं छोटा सा था तब मैंने तितली को देखा था। मेरा दिल करता है कि तितलियाँ मेरे फूलों पर आकर बैठें और मुझसे बातें करें। हाँ, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी तितलियाँ मेरी जानने वाली हैं। मैं किसी न किसी तितली को तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम मुझसे दोस्ती कर लेना। गौरी कवि की बात सुनकर अनार का पेड़ खुश हो जाता है। लेकिन अनार के पेड़, मेरी एक शर्त है। बताओ कवि, क्या शर्त है? तुम अपने लाल मीठे अनार मेरे सिवा किसी को नहीं दोगे, और जब मेरी पड़ोसन रानू चिड़िया तुम्हारे लाल अनार खाने आए तो उसे अपने अनार ना खाने देना। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन तुम भी अपना वादा याद रखना, तुम मुझे तितली से मिलवाओगी। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और कुकू, चलो हम अपने पड़ोसी पेड़ से लाल अनार खाने चलें। मम्मा, आज मैं एक लाल अनार अपनी दोस्त मीना के लिए भी लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, ले जाना, आपको कौन रोक रहा है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अनार के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। अनार का पेड़ रानू चिड़िया को देखकर गुस्से में बोलता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे अनार मत तोड़ना, मेरे अनार सिर्फ गौरी कवि ही खा सकती है। गौरी कवि के अलावा कोई भी दूसरा पक्षी मेरे अनार नहीं खा सकता। लेकिन मेरे दोस्त अनार के पेड़, मैंने तो आपको पानी दे देकर बड़ा किया है। मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा, और अब आप फल देने लायक हुए हैं, तो क्या मुझे ही अपने फल नहीं देंगे? माफ़ करना चिड़िया, मैं तुम्हें अपने अनार नहीं दे सकता। मम्मा, अगर अनार का पेड़ हमें अपने अनार नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, हम जंगल से जाकर दाना ढूंढ लेते हैं। मेरे दोस्त, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, पेड़ और पक्षी हमेशा से साथ रहते आए हैं, और जंगल के सभी फलों पर सभी पक्षियों का अधिकार होता है। कालू कालू जी, पता है आज अनार का पेड़ रानू चिड़िया को अपने लाल अनार नहीं देगा। रानू चिड़िया तो कल लाल अनार खा रही थी, मैंने खुद देखा। वो कल की बात है, मैं आज की बात कर रही हूँ। मैंने अनार के पेड़ से वादा किया है कि मैं उसे तितली से मिलवाऊंगी, और बदले में वो किसी को अनार नहीं खाने देगा। गौरी, लेकिन हमारे जंगल में तो कोई तितली नहीं रहती, फिर तुम तितली कहाँ से लाओगी? जब तक उस पेड़ पर लाल अनार हैं, हम मजे मजे से लाल अनार खाएंगे, और जब लाल अनार खत्म होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन गौरी कवि अपनी माँ को साथ लेकर लाल अनार के पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, आज मेरी माँ भी तुम्हारे मीठे लाल अनार खाने आई है। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था, तुम तितली को अपने साथ लाओगी। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं गई थी तितली के पास, लेकिन तितली अपनी बहन से मिलने गई हुई है। वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, और फिर मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। ये अनार का पेड़ बहुत सुंदर है, हमारे जंगल में तो कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है। क्या मैं इस पेड़ से लाल अनार खा सकती हूँ? क्यों नहीं माँ, ये लाल अनार का पेड़ हमारा ही है, और हमारे सिवा कोई भी इस पेड़ से लाल अनार नहीं खा सकता। गौरी कवि और उसकी माँ लाल अनार खाने लगती हैं। मेरे बच्चों, अब तो भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक वो लाल अनार का पेड़ हमें अपने फल खाने देता था, तब तक बहुत आसानी थी। हम अपने घर से निकलते और लाल अनार खाकर अपना पेट भर लेते। लेकिन मम्मा, कल गौरी आंटी तो लाल अनार खा रही थी, पेड़ ने गौरी आंटी को क्यों नहीं मना किया? मेरे बेटे, उस काली कवि की बातों में आकर ही तो वो लाल अनार का पेड़ हमें अपने अनार नहीं खाने देता। मैं सब जानती हूँ, उसने ज़रूर उस लाल अनार के पेड़ से कोई झूठा वादा किया होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी हर रोज़ लाल अनार तोड़कर खाती और अपने दोस्तों को देती। वो हर रोज़ अनार के पेड़ से झूठा वादा करती। आहिस्ता आहिस्ता लाल अनार ख़त्म हो जाते हैं, और वो पेड़
खाली हो जाता है। केवल एक ही लाल अनार उस पेड़ पर बचा था। कवि, तुमने मेरे सारे लाल अनार खा लिए, अब तो एक ही अनार बचा है। अब तो तुम तितली को मेरे पास ले आओ। हाँ, कल मेरे सर में दर्द था, आज मैं तुम्हारा आखिरी अनार खा लूं और शाम को तितली को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। गौरी कवि वो आखिरी लाल अनार तोड़ती है और पेड़ से कहती है, जब तक तेरे लाल अनार थे मैंने तुझसे झूठा वादा किया और तुझे धोखे में रखा ताकि तेरे लाल अनार कोई और ना खा सके। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अब अगले साल मिलेंगे जब तुम पर लाल अनार लगेंगे। गौरी ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। लाल अनार का पेड़ रोने लग जाता है। वो बहुत पछताता है कि उसने रानो चिड़िया को अपने लाल अनार नहीं खाने दिए और गौरी की झूठी बातों में आकर दूसरे सारे पक्षियों से लड़ाई की। वो पेड़ बहुत दुखी हो जाता है, उसके पत्ते गिरने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो लाल अनार का पेड़ सूख जाता है, क्योंकि अब कोई भी उसका अपना नहीं था जो उसका ख्याल रखता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया के पास एक खेत था। चिड़िया अपने खेत में बहुत मेहनत से काम करती थी। चिड़िया के 2 बैल भी थे। चिड़िया अपने बैलों से अपने खेत में हल चलाती। एक दिन तोता चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, अब तो नए नए ट्रैक्टर आ गए हैं और तुम फिर भी अपने बैलों से खेत में हल चला रही हो। क्या करूं तोते भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नया ट्रैक्टर ले सकूं और ट्रैक्टर आता भी तो लाखों का है। चिड़िया, चिंता ना करो, मेरे पास एक पुराना ट्रैक्टर है, तुम वो ले लो और उसकी अच्छी तरह मरम्मत करवा कर अपना काम करो। मुझे अब इस ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। तोते भैया, मेरा काम तो आसान हो जाएगा और मैं भी बदले में आपको साल भर के दाने दे दिया करूँगी। फिर रानो चिड़िया तोते के पास जाती है और ट्रैक्टर को देखती है। तोते भैया, ये ट्रैक्टर तो अच्छा भला है, मैं अभी इसे वर्कशॉप ले जाती हूँ और इसको ठीक करवा लेती हूँ। रानो चिड़िया वो ट्रैक्टर स्टार्ट करती है और कबूतर चाचा की वर्कशॉप में ले जाती है। चिड़िया, आप जाइए और कल सुबह आकर अपना ट्रैक्टर ले जाना। जो भी काम हुआ मैं वो अच्छे से कर दूंगा, नया बना दूंगा मैं तुम्हारे ट्रैक्टर को। कबूतर चाचा, इसका सामने वाला एक टायर भी बदल देना और बाकी का काम देख लेना। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कबूतर चाचा औजार उठाकर ट्रैक्टर की मरम्मत का काम शुरू करता है। चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। वो अपने खेत में काम करने की बजाय हर समय सोया रहता। कालू, जब देखो तुम सोए रहते हो। उधर चिड़िया के खेत में देखो कैसे हरी भरी फसलें हैं। जब चिड़िया की फसल तैयार होगी तो मैं चिड़िया की फसल से चोरी करके हिसाब बराबर कर लूंगा। कालू जी, मैंने सुना है तोते ने चिड़िया को ट्रैक्टर दिया है। अब चिड़िया अपने बैलों से नहीं बल्कि ट्रैक्टर से अपने खेत में हल चलाया करेगी। अच्छा, वो बड़ी चोंच वाला, हमें भी तो वो ट्रैक्टर दे सकता था, फिर चिड़िया को ही क्यों दिया? कालू जी, जब चिड़िया घर चली जाएगी तो हम उस ट्रैक्टर से अपने खेत में भी हल चला लिया करेंगे। दूसरे दिन चिड़िया कबूतर चाचा से अपना ट्रैक्टर ले आती है। चिड़िया अपना ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में जा रही थी। कालू, देखो तो कैसे ट्रैक्टर चला रही है, जैसे मर्द पक्षी हो। गौरी, रानो चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं है, वो सारे काम कर सकती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। चिड़िया अपने खेत में जाती है और अपने खेत में हल चलाना शुरू करती है। चिड़िया घंटों का काम मिनटों में कर लेती है। हो गया, आज तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब मैं घर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ और बाकी का काम शाम को आकर कर लूंगी। चिड़िया अपना ट्रैक्टर एक पेड़ के पास खड़ा करके घर चली जाती है। गौरी, चली गई चिड़िया, चली गई। मैं अभी चिड़िया का ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। कालू जी, मैं भी चलाऊंगी ट्रैक्टर, मैं भी चलाऊंगी। कालू कौवा चिड़िया का ट्रैक्टर स्टार्ट करके ले आता है और अपने खेत में हल चलाने लगता है।
थोड़ी देर बाद गोरी कौवी कालू कौवे को रोक लेती है। हटो कालू, अब मुझे भी ट्रैक्टर चलाने दो, मैं कोई चिड़िया से कम हूँ। अब भी मेरे साथ बैठ जाओ, पहले सीख लो बाद में चलाना। गोरी कौवी कालू कौवे के साथ बैठ जाती है। इसे क्लच कहते हैं। क्लच को दबाकर गियर लीवर से गियर लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। गोरी कौवी को ट्रैक्टर चलाने का बहुत शौक हो रहा था। कालू कौवा ट्रैक्टर खड़ा करता है। मैं घर से बीज ले आता हूँ, इस खेत में हम गेहूं का बीज बो देते हैं। हाँ हाँ कालू, जाओ जाओ, और रसोई में मैंने पराठा बना कर रखा था, वो भी खा लेना। कालू कौवा घर चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा घर जाता है, गोरी कौवी उछलकर ट्रैक्टर पर बैठ जाती है और चाबी से ट्रैक्टर स्टार्ट करती है। कर लिया, मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया। बड़ी सियानी बनती है चिड़िया, मैं भी बहुत सियानी कौवी हूँ। गोरी डायरेक्ट ट्रैक्टर का बड़ा गियर लगाकर फुल रेस दबा देती है। ट्रैक्टर उछलता है और भागता है। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। बचाओ बचाओ, कोई से रोके, ये तो भागे जा रहा है, कोई से रोके। ट्रैक्टर सीधा घाटी की तरफ जाता है और घाटी से सीधा जाकर नीचे गिरता है। गोरी एक पत्थर पर गिरती है और उसका एक पंख टूट जाता है। सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। गोरी, अगर ट्रैक्टर चलाने का नहीं पता था तो क्यों पंगा लिया था? मर गई। चिड़िया, देखने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। फिर सारे पक्षी गोरी को देख देख कर हंसते रहते हैं। बुलबुल आकर गोरी के मरहम पट्टी करती है और गोरी हाय हाय करती रहती है और रोती रहती है। चिड़िया, आधी से ज्यादा छुट्टियां गुजर गई हैं, मगर मेरे जग्गू ने अभी तक छुट्टियों का काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल से जग्गू को तुम्हारे पास भेज दिया करूँगी, उसे अपने कुकू के पास बिठाकर होमवर्क तो लिखवा देना। गोरी बहन, मेरे कुकू ने तो सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, आप जग्गू को भेज देना, मैं जग्गू को भी होमवर्क लिखवा दूंगी। मगर वो शरारती बहुत है, उसे कहना कि मुझे तंग ना करे। वो इतना भी शरारती नहीं है, अभी छोटा है ना, बड़ा होकर समझ जाएगा। जग्गू, चलो अपना स्कूल का बैग उठाओ और चिड़िया आंटी से पढ़ने जाओ। मैंने कल चिड़िया से पूछ लिया था। मम्मा, मुझे खेलने जाना है। अगर छुट्टियों का काम ना लिखा तो स्कूल से पिटाई होगी तुम्हारी। किसी तरह भी गोरी जग्गू को चिड़िया के पास पढ़ने भेज ही देती है। वहाँ बैठ जाओ बेटा चटाई पर, और सुनो, कोई शरारत ना करना, आराम से बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जग्गू जग्गू, मैंने तो अपना सारा छुट्टियों का काम लिख लिया है। कुकू कुकू यार, मेरी एक कॉपी का काम तुम लिख दो। नहीं जग्गू, तुमने आते ही चीटिंग शुरू कर दी, अपना काम तुम खुद लिखोगे। फिर जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, आप जग्गू भाई के पास बैठो। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया के जाते ही जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल एक तरफ रख देता है। कुकू, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, मगर तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है। यार तुम चिंता ना करो, मैं लिख लूंगा। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। तुम बाहर जाकर पेड़ के पास खड़े होकर 10 तक गिनो और मैं छुपता हूँ, मगर घर से बाहर न जाना, तुम घर के अंदर ही छुपोगे। कुकू बाहर पेड़ के पास जाता है। 1 2 3। सबसे पहले आंटी चिड़िया की फ्रिज चेक करता हूँ, इसमें क्या है। जग्गू कौवा चिड़िया की फ्रिज खोलता है और फ्रिज में रखे हुए सारे ही जूस पी लेता है और फ्रिज के पीछे ही छुप जाता है। मैंने देख लिया, जग्गू जग्गू तुम वहाँ हो, फ्रिज के पीछे। ऐसे खेलने के बाद, फ्रिज से जूस पीने के बाद जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे जग्गू कहाँ गया बेटा? मम्मा, वो तो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मम्मा चिड़िया फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में जूस नहीं थे। कुकू बेटा, ये जूस आपने पिए हैं क्या? मम्मा, नहीं तो। शायद मैंने ही पी लिया होगा, मैं भूल रही हूँ। ऐसे ही जग्गू हर दिन चिड़िया के घर से कोई ना कोई चीज चुरा कर खा लेता। कभी चिड़िया की रसोई से शक्कर खा लेता तो कभी फ्रिज से निकाल कर कोई और चीज। एक दिन चिड़िया घर में नहीं थी और जग्गू कौवा चिड़िया की रसोई से दूध पी रहा था कि कुकू उसे देख लेता है। तुमने अपनी गंदी चोंच दूध में क्यों डाली? मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। तू भी गंदा, तेरी मम्मा भी गंदी, कर लो जो करना है, मैं तो पीऊंगा दूध। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बड़ा था, वो कुकू को मारता है और अपना बैग उठाकर भाग जाता है। मम्मा चिड़िया जब आती है तो कुकू रोते हुए अपनी मम्मा को बताता है।
मम्मा उसने जग्गू ने मुझे मारा है। वो रसोई से दूध पी रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर। मुझे तो पहले ही पता था उस शरारती कौवे के बच्चे का। मैं अभी उसकी माँ को बता कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे चिड़िया ने भी मारा है और उसके बेटे ने भी बहुत मारा है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, तेरे जग्गू ने मेरी रसोई से दूध भी पिया और मेरे कुकू को भी मारा है। क्या हुआ जो थोड़ा दूध पी लिया? तू चिड़िया अपनी औकात से बाहर ना हो। 4 जमातें क्या पढ़ ली तूने? तू तो सच में उस्तानी ही बन गई। देखो मार मार कर मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है, और ऊपर से आई है शिकायत लगाने मेरे बेटे की। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। ओ गंदी गंदी चिड़िया, तेरा बेटा भी गंदा है और तू भी गंदी है। दफा हो, फिर कभी मेरे घर न आना, बदतमीज बच्चे। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे और खराब कर रही थी। फिर तो जग्गू को कोई पूछने वाला न था। सारी गर्मियाँ वो नदी पर नहाता रहा, अपने आवारा उल्लू दोस्तों के साथ चोरी के आम खाता रहा और दूसरे जंगल सैर सपाटे करता रहा। और फिर जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो वो पहले दिन स्कूल जाता है। सब बच्चों ने अपना अपना होमवर्क लिखा हुआ था। जग्गू बहुत डरा हुआ था। अपना अपना होमवर्क निकाल कर यहाँ रखो। सब बच्चे अपना अपना होमवर्क तोते टीचर को चेक करवा देते हैं। शाबाश, कुकू ने तो अपना होमवर्क बहुत सफाई से लिखा है। और जग्गू, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मगर जग्गू चुप था। मैंने पूछा तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? टीचर टीचर, मैं खेलता रहा और आवारा घूमता रहा, इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं लिखा। तुम्हारे जैसे आवारा बच्चों के लिए मेरे स्कूल में कोई जगह नहीं है। तोता टीचर जग्गू को स्कूल से निकाल देता है। जब जग्गू घर जाता है तो गोरी बहुत परेशान थी और अपने किए पर पछता रही थी। मगर अब पछताने का क्या फायदा, समय तो गुजर चुका।